उस्ताद की बड़ी अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में, और उसकी अहमियत और क़द्र व कीमत का हक़ तो सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करके भी अदा नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है कि वह आपकी नोक पलक संवारता है, आपको किसी काबिल बनाता है, और जो कुछ भी बाहर इंसान की ज़िंदगी में आती है वो ज़ाहिर है कि उसमें असातिज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो मेरे उस असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और खुशनसीबी की बात है। साल में यही कुछ मौके होते हैं जिसमें इन उलमाए किराम की, असातिज़ा किराम की तशरीफ़ आवरी होती है, और हम सभी उनकी ज़ियारत से और जो कुछ हमसे हो सकता है उनकी खिदमत से अपने आप को मुशर्रफ करते हैं। उर्से सुलेमानी के मौके पर आप सबकी यहाँ हाज़िरी, सुबह के वक़्त बहुत ज़्यादा आप तादाद में रहते हैं, तोशा शरीफ की फ़ातिहा में, कुल शरीफ में, हल्का ज़िक्र में भी। तो लोगों को बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शायद असल प्रोग्राम यही है जो तोशा शरीफ के वक्त होता है। तो ज़्यादातर लोग फ़जर बाद से लेकर 10 बजे तक मजलिस में हाज़िर रहते हैं, और उस प्रोग्राम के वक्त लोगों को जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो लोग कुछ बाहर से भी आए होते हैं, तो वो किसी और जगह या कुछ उनकी मसरूफियात होती होंगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो जलसे का और महफिल का जो रंग होता है वो उस पर असर पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब आप उर्स की तकरीब में आते हैं तो महफिल में बैठिए, और उलमा की और शोरा की जो कुछ वो बयान कर रहे हैं या कलाम पढ़ रहे हैं उससे महसूस होइए, और लम्हा लम्हा आपका जो ये दिन है, इस दिन के अंदर कम से कम ये होना चाहिए कि आपका नेकियों में गुजरे और अच्छी बातों के सुनने में। उर्स में आने का मकसद ही यही होता है कि हम वहाँ जाएंगे। मौलाना गुफरान अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया तकरीर फरमा रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई उर्स के हवाले से। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात ने अगर उनकी गुफ्तगू सुनी है तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप खानकाहों में जब भी किसी खानकाह में हाजिर हों या बारगाह में हाजिर हों तो आप इस नीयत के साथ हाजिर हों कि हम इस वली के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ सोचेंगे, और फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि जो तलबा आते हैं, जो किसी भी मदरसे के हैं या इदारे के, अपने इदारे के हैं या कहीं से भी आते हैं, उनके लिए भी ये उर्स की महफ़िलें बहुत अहम होती हैं। मुझसे कहा भी गया था कि चंद बातें उनके हवाले से कुछ अर्ज़ करूँ। मैं तो ख़ुद एक अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन अपने यानी भाई होने की हैसियत से मैं उनको मशवरा देता हूँ कि औलियाए किराम की ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगी को पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि आप उनकी ज़िंदगी का रंग अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। अगर आप ये पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वो बहारें अता फरमाएगा जिसका तसव्वुर भी आपको नहीं होगा। इल्म के रास्ते में कभी पीछे मत रहिए, और ये मत सोचिए कि हमने जो कुछ पढ़ लिया है या जो कुछ हमने जान लिया है वो शायद आखिरी है और इसके बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं बची। बल्कि हमेशा इस बात का ख्याल करिए कि बल्कि हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इल्म मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, जहाँ से भी उसे मिले उसे हासिल कर लेना चाहिए। जहाँ कहीं भी उलमा की महफिलें हों तो वहाँ आप बैठें, और आरास में तो ज़्यादातर औलियाए किराम की ज़िंदगियों पर तबसरा होता है, तो आपको चाहिए कि आप उसको बगौर सुनिए। आगे आ जाइए, जो जगह अभी जगह है आप बैठ सकते हैं, कुछ लोग और आगे बैठ सकते हैं, कुछ सीढ़ियों पे भी बैठ सकते हैं। अगर आपको जगह न मिले तो आप उनको पढ़िए, और पढ़कर अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी का रंग पैदा करने की कोशिश कीजिए। एक ही बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि इल्म की तरफ से तवज्जो न हटाएं, और जब तक इल्म नहीं होगा तब तक
आप जो है वो किसी भी सफ़र का इरादा करें या किसी भी राह का, तो जाहिर है कि आपको उसमें गलती लग सकती है, आप गुमराह हो सकते हैं और आप राह से भटक सकते हैं। इसलिए इल्म की तरफ पूरी तवज्जो रखें और सारे औलिया को आप पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी को, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म सीखने में लगाया। इल्म सीखा, इल्म की तरफ आए, और जब हम इल्म की तरफ आते हैं उसके बाद फिर हम ये जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि अल्लाह का खौफ क्या है, अल्लाह का डर क्या है, औलिया किराम ने अपनी ज़िंदगियों को किस अंदाज में बसर किया है। तो जब तक हम पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे और मुताला की आदत हमारी नहीं होगी, तो जाहिर है कि फिर हम उसमें जो है वो परेशान होंगे और भटक जाएंगे। इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि ज़रूर जो है वो बुज़ुर्गों को पढ़ने की आदत बनाइए और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप औलिया किराम की ज़िंदगी को पढ़ सकें। आप किसी वली की बारगाह में आस्ताने पर हाजिर हों, तो अब तो आपके पास बहुत सारी सहूलत मौजूद है। नेट के ऊपर भी उलमा की तकरीरें उन बुजुर्गान दीन के हवाले से रहती है, किताबें मौजूद हैं, आप उसको एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का शौक़ पैदा करें। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में वो किताबें दस्तयाब हैं, आप वहाँ से उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं औलिया को तो आपको पता चलता है, और असली और नकली में फ़र्क भी वाज़ेह हो जाता है। पता चल जाता है कि जो इस वक्त बाज़ार में जो लोग मौजूद हैं और जो ये काम कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई औलिया की के नक्शे कदम पर हैं या फिर उन्होंने कोई खुद साख्ता निज़ाम जो है वो बना लिया है। उससे हमें ये इस बात का भी पता चलता है। इसलिए औलिया को ज़रूर पढ़िए। आप हज़रत बाबा कासिम शाह सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हैं, नायब गौसे आज़म। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, इस खानकाह में बड़े बड़े औलिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाते रहे हैं। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और दिगर उलमा मशाइख जो है वो एक वक्त के अंदर खानकाह में तशरीफ़ फरमा होते रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर उनके जो कलमात थे, उनकी जो बातें थीं, वो भी आगे नस्लन बादा नस्लन पहुँचती हैं। तो हमें ये पता चला है और हमें ये मालूम है अपने इल्म के एतबार से कि आप जिस शहर में हाजिर हैं और जिस बारगाह में हाजिर हैं, ये बहुत बड़ा आस्थाना है। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर बाबा कासिम शाह सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए तबर्रुकात रखे थे, और ये मेरे वालिद गिरामी बयान करते थे और ये कहते थे कि ये उनके वालिद गिरामी ने उनसे बयान किया। तो मैं भी इस बात में जो है वो रहता था। अब इस वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं सारी सनद जो है वो पेश करूं, लेकिन इतना कहता हूं कि बुज़ुर्गों की बात पर यकीन भी बहुत अहम चीज़ है कि जब हम अपने बुज़ुर्गों की बात पर यकीन करते हैं, बिलाशुबा जो है वो हर चीज़ के लिए दलील ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पर तलबा अगर बात सुन रहे होंगे तो ज़्यादातर उनको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जब हम अपने बुज़ुर्गों की बात पर एतबार करते हैं तो ये भी बहुत ख़ास बात है और अहम बात है, इसलिए कि एतबार और यकीन दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों का यकीन ख़त्म हो जाए, उनका एतबार ख़त्म हो जाए, और यकीन ख़त्म करने के सिलसिले में बहुत कुछ किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कौम को कभी मैदान में मारा नहीं जा सकता, इस कौम को कभी जो है वो मैदान में लाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जितनी मर्तबा भी उन्होंने कोशिश की है इस कौम को मारने की, ये दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है। जब भी इसे मारा गया, काटा गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई, दोबारा से ये कौम खड़ी हो गई। तो वो उनको तजर्बा है, वो जानते हैं कि हम इन्हें मैदान में लाएंगे तो कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा, हम इन्हें मैदान में लाएंगे तो कोई महमूद गजनवी आ जाएगा, हम इन्हें मैदान में लाएं कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। उन्हें मालूम है, इसलिए वो उनको तजर्बा है, वो मैदान में नहीं लाते। उन्होंने बहुत गौर किया है, बहुत फिक्र की है, बहुत तहकीक की है कि क्या वो चीज़ है जिससे इस कौम को मारा जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इस कौम को तबाह किया जा सकता है। तो उन्होंने गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस कौम का जो यकीन है वही इसकी कामयाबी की दलील है।
यकीन किस पर? मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता इस उम्मत का कायम है, जो मोहब्बत का रिश्ता है, और आपकी ज़ात पर जो यकीन इन्होंने किया है, अगर उस यकीन को कमज़ोर कर दिया जाए, और जाहिर है कि वो यकीन हम तक पहुँचा कैसे है, तो हमारे बड़ों के हवाले से पहुँचा, हमारे बुज़ुर्गों के हवाले से पहुँचा। तो वो एक शक का जो है वो डालना चाहते हैं उम्मत के अंदर कि हर बात मशकूक होकर रह जाए। यही वजह है कि मैं इस वक्त, हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, कोई जसारत तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहता हूँ कि यही वजह है कि जब हम तारीख़ के औराक़ में झांक कर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात एक जैसी मिल जाती हैं, लेकिन जब हम फ़िरक़ा वाराना तौर पर किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो वो चीज़ मशकूक से मशकूक तर होती जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 12 रबीउन नूर को हम हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं तारीख़ी इख्तिलाफ से रोगर्दानी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई शक डालना चाहे तो हम उससे यही कहते हैं कि तुम्हें जिस तारीख़ पर इत्तेफाक हो उसी तारीख़ पर 12 रबीउन नूर के दिन को सेलिब्रेट कर लो। वो कहते हैं नहीं, हम 12 को नहीं, 1 को मनाएंगे या 2 को मनाएंगे, 8 को मनाएंगे। हम कहते हैं किसी दिन मनाओ तो सही, लेकिन असल बात ये नहीं है। शब मेराज का मसला आएगा तो आप देखेंगे कि उस वक़्त, जिस वक़्त उम्मत को जिस रात में अपने दामन फैलाकर शब मेराज की बरकतें समेटनी चाहिए, उस दिन हमारे यहाँ डिबेट का माहौल गर्म होता है और हम एक दूसरे से मुनाजरा कर रहे होते हैं कि हुजूर कहाँ तक मेराज में गए और कहाँ तक नहीं गए। शब बारात का दिन आए तो उम्मत में शक डाला जाता है कि ये शब बारात की असल कोई नहीं, रिवायतें पेश की जाएंगी, रजाल पेश किए जाएंगे, फिर उस पर दलीलें पेश की जाएंगी, जबकि शब बारात जैसी रात, अल्लाहु अकबर, ये तो हमारे लिए बख्शिश की रात थी। इस दिन तो हमें नेकियों की तरफ आना था, लेकिन उस दिन हम उसकी सेहत और उसकी जो है वो अदम सेहत पर कलाम कर रहे होते हैं। तो ये असल में उम्मत के साथ ये किया जा रहा है कि इनके अंदर शुकूक डाले जाएं, क्योंकि जब इनका यकीन कमजोर हो जाएगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कि अच्छे से अच्छा रिश्ता शक की बुनियाद पर खराब हो जाता है, अच्छे से अच्छा रिश्ता शक की बुनियाद पर टूट जाता है। शौहर और बीवी का बहुत मजबूत रिश्ता हो, लेकिन आप शक डाल दें, वो रिश्ता खराब हो जाएगा। उस्ताद और शागिर्द का बहुत अच्छा रिश्ता हो, कोई शक डाल दे तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। पीर और मुरीद का रिश्ता हो, इसीलिए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमरतन। बस मेरा यही पैगाम था कि आप औलिया की जिंदगी को पढ़िए, और बाकायदा तौर पर मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि खुद अपने मदरसे के अंदर भी और भी जो हमारे इदारे हैं उसमें भी हमने कोशिश की है और कर रहे हैं कि हम बच्चों को औलिया की जिंदगी जरूर पढ़ाएं और उनको जो सियर की किताबें हैं ज़रूर उनकी तरफ मुतवज्जे करें, और हो सके तो हम उसको निसाब में भी दाखिल करें, ताकि बच्चे औलिया, क्योंकि हमारे यहाँ आलिम बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान आलिम बनने से पहले एक अच्छा इंसान तो बने, क्योंकि आलिम नाम निहाद आलिम बन जाना अलग बात है। आलिम बनने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल से जो है वो अल्लाहु अकबर, तुम्हें नमाजों का ख्याल नहीं है, तो फिर तुम्हारे इल्म का फ़ायदा क्या है। अगर आलिम बनने के बाद भी, दस्तार होने के बाद भी अगर आपको अल्लाहु अकबर हराम और हलाल में तमीज नहीं है, तो फिर आपके इस इल्म का फायदा क्या है। अगर आलिम बनने के बाद भी आप जो है वो, आपकी निगाहें जो है वो भटक रही हैं, तो फिर आलिम बनने का इल्म का फायदा क्या है। इल्म तो ये है कि इल्म खौफ खुदा पैदा करता है। इल्म का बुनियादी मकसद ये है कि जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खुदा का खौफ पैदा होगा। ये तो खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी डरने का जो हक है वो तो उलमा ही अदा करते हैं। जितना इल्म होगा उतना ही खुदा का खौफ पैदा होगा। यही वजह है कि कोई वली कभी जाहिल नहीं हुआ, हर वली आलिम होता है। जब आलिम होगा तो खौफ खुदा ज्यादा हो। बात मैंने लंबी कर दी, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इस वक्त उस्ताद ग्रामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना याकूब साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नसीहत आमेज़ कलमात से हम सबको सरफराज फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।